नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें, जो अनिल सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि दरभंगा एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया था और ये एसआईटी के गठन जब जो आपका बता दें कि ड्राइवर था कुंदन सिंह, और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस बार दरभंगा एसएसपी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कुंदन सिंह उर्फ सुबोध सिंह, यानी कि कुंदन सिंह का नाम सुबोध सिंह से भी जाना जाता था। सुबोध सिंह इस पूरे तरह के कांड में कैसी उसकी संलिप्तता थी, पुलिस ने पूरी जानकारी उससे हासिल की। उसके बाद उसको 25 जून को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद कुंदन सिंह के जो उसके बयान थे, उस बयान को रिकॉर्ड किया गया और उन जगहों पर छापेमारी की गई। मोबाइल ट्रैक को रिकॉर्ड किया गया, जो मोबाइल का लोकेशन है उसको फाइंड आउट किया गया। इसमें कई बड़े चेहरे के नाम आए थे। हालांकि जब आरोपी का नाम सामने आ गया, यानी कि जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे, जो अनिल सिंह के पुत्र के द्वारा, उन तमाम आरोपियों के मोबाइल लोकेशन को पुलिस ने जब छानना प्रारंभ किया तो एक कन्हैया कुमार सिंह, जो कि जॉर्जिया का रहने वाला है, मात्र 21 वर्ष का युवक है और उसने लाइनर की भूमिका निभाई। वो जिस तरह अनिल सिंह कहा जाता है, जो सूत्रों की माने तो अनिल सिंह जैसे ही तारालाई से निकला, कुंदन सिंह के संपर्क में यह कन्हैया कुमार सिंह था। लेकिन कन्हैया कुमार सिंह आगे किसके लाइनअप था? कहा जाता है कि जो बेगूसराय के जो अपराधी थे, या समस्तीपुर के अपराधी आकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया, यानी बाहर के हत्यारे को इस कांड में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? कौन चाहता था कि अनिल सिंह की हत्या हो जाए? कौन चाहता था अनिल सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए? ये अभी भी पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन कन्हैया सिंह की गिरफ्तारी, यानी कि 3 तारीख को पुलिस ने उसे जेल भेजा। हमने कल खबर बनाया था कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ किया है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस ने परदेसिया और अंगद सिंह को भी पूरी तरह अपने लाइन पर रखा है। बात हो रही है और सूत्रों की माने तो उन लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बात कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, कोई पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। दरभंगा एसएसपी ने एक बात की पुष्टि की है कि कन्हैया कुमार सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि इस पूरे कांड का पर्दाफाश 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तो जिन जिन पर आरोपित जिनको बनाया गया था, उन तमाम आरोपियों की पुलिस जो है उसको पूरी तरह तलाश कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार किया। जब पहले भी हमने कहा था, कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। कई लोग अभी भी फरार हैं। लेकिन आज जो एसएसपी ने खुलासा किया है कि कन्हैया कुमार सिंह से काफी बातें पता लगी है कि वो लाइनर की भूमिका में था। लेकिन मैं बता दें, इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले, जिन्होंने इसका जो सूत्रधार थे अनिल सिंह की हत्याकांड का, वो सूत्रधार अभी तक पुलिस से बाहर है और वो कहां से किस तरह क्यों हत्या हुई वो पुलिस के सामने तब आएगा जब जो 2-3 और अभी हिरासत में हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी भी बहुत कुछ बोलने से परहेज कर रही है, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है और संगीन भी है। क्योंकि सभी ने ये कहा है कि निर्दोष बचे नहीं, जो निर्दोष हैं उन पर एफआईआर ना हो, उन पर कोई मामला दर्ज ना हो, जो दोषी हैं उन पर मामला दर्ज हो। तो निर्दोष को फंसाने नहीं को लेकर के पुलिस पूरी तरह एक एक कदम ठोक ठोक कर उठा रही है और एक एक की हिरासत में लेकर गिरफ्तारी भी कर रही है और उसे लगातार लंबी जगहों पर उसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में इस पूरे कांड का पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि जो मुख्य लाइनर था, जो इस हत्याकांड का मुख्य लाइनर था, कहा जाता है कि मनोज ठाकुर के भी संपर्क में था। तो मनोज ठाकुर के संपर्क में और कुंदन सिंह के संपर्क में यह कन्हैया कुमार सिंह था, जिसे पुलिस ने 4 दिन पहले ही, अगर सूत्रों की माने तो 4 दिन पहले ही उठाया था, हिरासत में पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने कई नामों का खुलासा किया।